नमस्कार। अभी मैं सदर अस्पताल के मेल वार्ड में मौजूद हूँ। यहाँ पर इंडोर के तहत आने वाले मरीजों को भर्ती किया जाता है इलाज के लिए। ये सारे मरीज हैं जिनका कई दिनों से इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान उन्हें किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं, उन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जिस तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इस मेल वार्ड में किस तरह की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। देखिए, ये सामने में पंखा टूटा हुआ है, बहुत दिनों से ये टूटा पड़ा है, लेकिन अभी तक इस पंखे का मरम्मत नहीं कराया जा सका, जिस कारण से यहाँ पर जो भी मरीज भर्ती हैं उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि रात में जब गर्मी का जब सितम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, उस समय ये न सो पा रही हैं। दिन में भी उमस भरी गर्मी है, हवा नहीं होने के कारण ये लोग ठीक से सो नहीं पा रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर जो भर्ती मरीज हैं उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हर बेड के लिए उसके अनुपात में ये पंखा लगाया गया है। यहाँ पर कुल 4 फैन लगाए गए हैं, जिनमें से 3 फैन चल रहे हैं। यहाँ पर ये लोग काफ़ी परेशान हैं, यहाँ पर हवा नहीं मिल रही है, जिससे इन लोगों की परेशानी हो रही है। किस तरह की दिक्कत आ रही है इस पंखा नहीं होने के कारण? गर्मी होता है, गैस बढ़ता है। हाँ, रात को सोने में दिक्कत होती है? हाँ, सोने में देते हैं। कितना दिन से भर्ती हैं आप लोग यहाँ? आज 7 दिन हो गया। 7 दिन से इसी तरह से हैं? हाँ, मैंने रात में उमस उमस गर्मी लगती है कि नहीं? हाँ, गर्मी लगती है, बाहर भी निकलती है गर्मी के चलते। बाहर में जाकर सोना पड़ता है? हाँ, सोने पड़ता है। देखिए, ये खूबसूरत बेड बनाया गया है कि मरीज यहीं पर भर्ती रहें और यहाँ पर विश्राम करें, लेकिन गर्मी के कारण ये सारे मरीज रात को बाहर चले जाते हैं ताकि उन्हें गर्मी न लग सके। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, जिस कारण से इन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। आखिर करे क्या, ये भी तो मानव हैं। मानव शरीर में जो धूप और जाड़े का असर साफ महसूस किया जाता है, और उसी के तहत ये सारे लोग जब गर्मी तेज हो जाती है तो ये बाहर चले जाते हैं अपनी बचाव को लेकर। कुछ और लोग हैं जिनसे बात कर लगातार जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की सुविधा यहाँ मिल रही है। यहाँ पर क्या क्या सुविधा है यहाँ? हाँ, यहाँ गवर्नमेंट के हिसाब जितना होना चाहिए यहाँ सुविधा कुछ नहीं है। खाद्य सामग्री के लिए पोस्टर टंगा हुआ है कि इसमें खाना इस तरह का मिलता है, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रहा है। क्या क्या खाना मिल रहा है? इसमें देखिए लिखा हुआ है क्या क्या है, हर दिन के लिए देखिए क्या क्या लिखा है। उसमें भी कटौती हो रहा है। क्या इसमें मरीज को क्या लोग खिलाएंगे? जैसे लोग घर से खाना खिला रहे हैं, उसमें भी कटौती किया जा रहा है? हाँ, एकदम पूरा कटौती लोग कर रहे हैं। इसमें कोई मरीज का फूल आहार खाने के लिए नहीं मिल रहा है, जो कि कोई रोगी को माने क्या आहार का बनाया, क्या ये बना है आहार सूची बना है, लेकिन इसका कोई बनाने ले कोई फायदा नहीं। जो खिला रहे हैं मान के ठीक है, नहीं तो नहीं भी। देखिए, बार बार इधर इशारा कर रहे हैं, ये मेन्यू है और इसी के तहत जो यहाँ पर आउटसोर्सिंग वाले हैं उन्हें खाना देना है। लेकिन इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिल रहा है, जिस कारण से जो मरीज हैं वो और लगातार परेशान होते जा रहे हैं। सोचिए कि जिन मरीजों को यहाँ पर पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, उनकी बीमारी कैसे दूर होगी। दवा के बावजूद उन्हें पौष्टिक आहार देना है ताकि उनकी बीमारी शीघ्र दूर हो सके। यहाँ पर इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि उन्हें भरपूर जो मेनू है उसके अनुसार भोजन नहीं मिल रहा है। लगातार मैं वो दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर मरीज अपना समय काट रहे हैं, किस तरह की परेशानी उन्हें आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सदर अस्पताल के जो स्वास्थ्य प्रबंधक हैं उनका पद प्रभार में है, उनके पास कई जिम्मेवारियां हैं, जिन कारण से स्वास्थ्य सुविधाएं सदर अस्पताल की बेहतर नहीं हो पा रही हैं। उनके पास समय का इतना अभाव है कि वो इस तरह की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है यहाँ के जो CS हैं, उनकी क्या मजबूरी है कि उन्हें इतने पद पर पदासीन करके रखे हुए हैं? कम से कम सदर अस्पताल में एक नियमित प्रबंधक को होना चाहिए, जो कि नहीं है, जिस कारण से स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार बिगड़ती जा रही हैं। एक और मैं नज़ारा दिखाने जा रहा हूं, जिस नज़ारे को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी स्थिति यहां पर ख़राब है। यहां पर एक मरीज बेड पर लेटे हुए हैं और इनके पीछे का ये जो दरवाज़ा है ये पूरी तरह से टूट चुका है। आप देख सकते हैं ये दरवाज़ा पूरी तरह से टूट चुका है और कभी भी इनके सर पर आकर गिर सकता है, ये चोटिल हो सकते हैं। लेकिन इस दरवाजे की मरम्मती नहीं कराई जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुबह में CS आए थे निरीक्षण करने के लिए। आखिर CS निरीक्षण के दौरान क्या कुछ देखे? उन्हें ये पंखा जो है क्यों नहीं दिखाई पड़ा कि बहुत दिनों से खराब पड़ा हुआ है? ये टूटे दरवाजे क्यों नहीं दिखाई पड़े? आखिर वो करने क्या आए थे?
जबकि यहाँ पर लगातार मरीजों के द्वारा समस्याएं बताई जा रही हैं, गिनाई जा रही हैं, उन्हें भी बताया गया होगा। देखिए यहाँ पर एक मरीज भर्ती हैं जिनके सर के सामने जो सर के एकदम सर पर ये जो दरवाजे टूटे हुए हैं उनसे ये क्या किस तरह की परेशानी महसूस कर रहे हैं। नाम बताइए। ददन सिंह। आपके पीछे का दरवाजा टूटा हुआ है, पता है आपको? हाँ सर, दरवाज़ा टूटा हुआ है, कब भी गिर जाएगा उसको कोई मालूम नहीं है। डर लग रहा है आपको? हाँ, डर तो लग रहा है ना, एक तो तबीयत खराब है और बगल में सामने है। देखिए ये अपना इलाज कराने के लिए आए हुए हैं, लेकिन इन्हें अभी डर सता रहा है कि कभी भी इनके साथ अनहोनी हो सकता है। और डर क्यों ना सताए, देखिए पूरी तरह से दरवाज़ा टूट चुका है, कभी भी इनके साथ वो हादसे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आखिर स्वास्थ्य प्रबंधक CS यहाँ के जो उपाधीक्षक हैं उन्हें इस तरह की असुविधाएं क्यों दिखाई नहीं पड़ रही है। आखिर मरीजों को इस हालात में क्यों छोड़ दिया गया है। यहाँ पर न तो मेन्यू के अनुसार खाने मिल रहे हैं, न तो यहाँ पर पंखे की व्यवस्था ठीक ठाक से है, न तो दरवाजे ठीक ठाक से हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रात में कुत्तों का आतंक बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ पर कुत्तों का आतंक बहुत ज़्यादा है। रात में कुत्ता यहाँ आकर पूरे तरह से यहाँ पर घूमते रहते हैं। उन्हें डर लगता, यहाँ पर जो मरीज हैं उन्हें डर लगता है कि भाई कभी कुत्ते उनके ऊपर हमला ना कर दे। अच्छा, कुत्तों के बारे में जो कहा जा रहा है क्या सही है ये? वो सही है। यहाँ पर रात में कुत्ते अंदर घुस जाता है, गेट खुला रहेगा तो खुद चली आएगा जब गेट टूटा हुआ है। OPD के नाम पर ये कलंक है। यहाँ इमरजेंसी है नहीं, ये सुचारू रूप से कुत्ते का ही अड्डा है। सरकारी हॉस्पिटल के नाम मात्र के लिए सरकारी, कोई सुचारू मैनेजमेंट कोई है ही नहीं। न यहाँ टॉयलेट है, न बाथरूम नहाने के लिए टॉयलेट भी है तो गेट साला टूटा हुआ है। कोई इसमें न जाने के लिए जगह है, न बैठने की जगह है। पानी का भी व्यवस्था नहीं है कि जो कोई आदमी कोई भी जाकर ठंडा पानी कभी इधर चंपाकल में जाओ तो पानी नहीं है, कभी उधर तो टूटा हुआ है। कोई माने व्यवस्था नहीं है। न यहाँ डॉक्टर का भी वही सिस्टम है, जो 8 बजे के बाद डॉक्टर आया तो 2 बजे का उसका पता नहीं, कौन डॉक्टर कब आएगा, किस रोगी को देखा ये भी पता नहीं है। मैडम से पूछिए। हाँ, और बता रहे हैं, यहाँ मैडम से पूछो, सिस्टर से पूछो, जो डॉक्टर साहब जो लिखसी का अनुसार चलना है। तो यहाँ किससे पूछा जाए कि मर्ज, मेरा भी मर्ज एक है जिसको शुगर लीवर इंजरी है, मैं 3-4 दिन से मैं दूसरे जगह इलाज करा हूँ। यहाँ भी मैं सोचा कि भाई अपना एरिया का डॉक्टर है, थोड़ा वहाँ भी किया जाए। सुबह 8-9 बजे के बाद कोई डॉक्टर नहीं आया, एक बार देखने के बाद दोबारा रोगी के पास आता ही नहीं लोग। इन लोग कौन सा माने काम करते हैं, घर में करते हैं कि सरकारी ड्यूटी लोग कर रहे हैं। हम देखिए लगातार इन लोगों के द्वारा जो जिस तरह की कमियां गिनाई जा रही हैं, आप सोचिए कि क्यों निजी क्लिनिकों में भीड़ लग रही है, क्यों लोग निजी क्लिनिक में इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। जब इस तरह की शिकायतें जब मरीजों के द्वारा किया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये लोग जाकर अपना इलाज निजी क्लिनिक में कराएंगे ही। हालांकि ये सारे लोग वैसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है। अगर आर्थिक रूप से सशक्त होते तो ये मरीज रात को जाकर बाहर में नहीं सोते। इनके लिए भी बाहर जो निजी क्लिनिक है वहाँ पर AC रूम मिल सकते थे, लेकिन इनके पास आर्थिक कमजोरी है, जिस कारण से ये अपना इलाज निजी अस्पतालों में नहीं करा पा रही हैं। इसी जर्जर स्थिति में जो यहाँ के अस्पताल हैं उसी जर्जर स्थिति में ये रहने के लिए मजबूर है। सबसे बड़ी बात है कि DM धर्मेंद्र कुमार का साफ निर्देश है कि यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसे बेहतर बनाकर रखा जाए, लेकिन DM के निर्देश के बाद भी यहाँ प्रतिदिन CS आते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह की समस्याएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। रात को किस तरह से मरीज यहाँ सो रहे हैं उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं है। आखिर CS प्रतिदिन यहाँ करने की क्या आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सदर अस्पताल जब इतना बड़ा केंद्र है तो यहाँ पर प्रभारी प्रबंधक की व्यवस्था क्यों की गई है। यहाँ पर जब तक से नियमित प्रबंधक की व्यवस्था नहीं होगी तब तक से इसी तरह के हालात बने रहेंगे और इस हालात को कभी भी इस प्रबंधक के कार्यकाल में सुधारा नहीं जा सकता है। मेलवाड़ से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे।